शहर के उफरैल चौक स्थित फॉर्च्यूनर साइंस स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का कमाल दिखाया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल का प्रदर्शन कर बच्चों ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दिया। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, इलेक्ट्रिसिटी, चंद्रयान, आदित्य L1 सूर्ययान सहित अन्य मॉडल बनाकर बच्चों ने लोगों का ध्यान खींचा। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। बच्चों ने कहा कि विज्ञान शिक्षकों की मदद से उन्हें अपने मॉडल को बनाने में सफलता मिली। डीएम ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए सभी के मॉडल को देखा और उनसे बारी बारी से मॉडल से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। इससे बच्चे काफी उत्साहित थे। फॉर्च्यूनर साइंस स्कूल के निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि लगातार 3 साल से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे लाने का अवसर मिला। विभिन्न तरह के मॉडल बनाकर स्कूली बच्चों ने यह दिखाया कि अगर उन्हें सही गाइडलाइन मिले तो आगे और बेहतर कर सकते हैं। बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल देके नेचर ने भेजा। हो सकता है कि आपका जो तकाजा हो सकता है कि आप किसी बच्चे को साइंस स्ट्रीम में भेजना चाहते हो बट उसे कॉमर्स पसंद हो, लेकिन वो जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। यानी कि हर बच्चा खास है और हर बच्चे में पोटेंशियल है बहुत आगे बढ़ने का। ये आप सब लोग को समझना चाहिए। बट आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं, एक जस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूं कि अगर एक मछली को मैं किसी पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करूं तो वो नहीं चढ़ सकती। कितना भी आप कहिए, उसको प्रैक्टिस कराते रहिए, 2-4 ट्यूशन लगवा दीजिए, लेकिन मछली जो है पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। मछली की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको एक बार पानी में छोड़ के देखिए और उसके बाद देखेंगे कि वो कितनी तेजी से आगे निकल के सबको पीछे छोड़ दिया। तो हमें इसी तरह बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी जो हम लोगों ने इस एग्जीबिशन के माध्यम से भी देखा, ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि हम जिस इस एज में जो थे उससे बहुत आगे बच्चे हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए भी छोड़ना चाहिए। एक तो ये पहली बात थी। जो दूसरी बात थी वो ये, आप सब लोग को एक चीज समझना चाहिए कि कभी भी बच्चे का मनोबल नहीं तोड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर की परिस्थितियां कुछ हो सकती हैं, आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, बहुत टेंशन में आ रहे हैं और वो गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। बच्चों को बिल्कुल पुष्पित पल्लवित होने दीजिए बहुत आगे बढ़ने के लिए। उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके कॉन्फिडेंस को ना तोड़े। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल को आपको बता रहा हूँ। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। मान लीजिए कि ये बच्ची एक बकेट भरा हुआ है पानी का और वो उसको उठाने की कोशिश कर रही है, तो आप ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि वो उठा नहीं सकती है, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, ये मत उठाओ। बट एक और वे हो सकता है, और जैसे ही आप कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो उस बच्चे के अंतर मन में ये बैठ जाता है, अच्छा हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। आपको पता भी नहीं चलता। जितने पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, कोई एक पेरेंट यहाँ है जो चाहता है कि उनका बच्चा आगे नहीं बढ़े? कोई एक हो तो हाथ खड़ा करें। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपकी क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके बच्चे को आप बहुत आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये जरूर जानना चाहिए। तो मैंने आपको ये कहा। अब उसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि वो बच्ची है, पानी का बकेट भरा हुआ है, वो उठा नहीं सकती, आपको दिख रहा है, फिर भी आप दौड़ के जाते हैं और दोनों मिल के उठाते हैं तो उठ जाएगा, आप भी उठा रहे, और उसके बाद कहिए वाह बेटा तुमने इसको उठा लिया। आप जैसे ही करेंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी कंपटीशन को फेस करने की शक्ति उसको मिलेगी। अगर आप कहेंगे तुम नहीं कर सकते तो वो उसको नीचे ले जाएगा, और आप कहेंगे कि देखो हम लोगों ने उठा लिया तो वो उसको आगे ले जाएगा। नाउ डिसीजन इज ऑल योर्स। तो ये चीज बहुत आपको ध्यान रखना। जो तीसरी और बहुत जरूरी चीज है,
हम सब लोग को लगता है कि हम तो 35 साल मेरा एज है, 35 साल का एक्सपीरियंस है, और ये छोटी बच्ची है, अभी 2 साल की है, ये कोई जो है 4 साल का है। जैसे ही आप देखेंगे, एक चीज आप सबको समझना चाहिए कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो ब्रेन डेवलपमेंट बस यही 6-7 साल, 8 साल, 9 साल तक होता है। शरीर बढ़ता है, बट जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसी समय होता है। और इसलिए आप देखेंगे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब वो इस इकोसिस्टम में आता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये फ्लैग पीला कलर का क्यों है? ये पंखा यूं यहाँ क्यों लटका हुआ है? ये इधर क्यों नहीं है? अब यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए। आप इरिटेट हो जाते हैं, अरे फ्लैग तो है, ये पीला है, तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, पंखा तो ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो ये भी सोचता है कि फ्लैग जो ऐसे चल रहा है उसको वॉल पे भी तो टांग सकते हैं, क्योंकि उसमें इनोवेशन के बहुत पोटेंशियल भरे पड़े हैं। हम आप 35 साल में बिल्कुल कंडीशनड हो गए कि पंखा लटकेगा तो ऐसे ही लटकेगा, लेकिन या एसी लगेगा तो ऐसे ही एसी लगेगा, ठीक है, खिड़की में लगेगा। लेकिन जिस बच्चे ने इंडोर एसी लगाया होगा या जिसने सेंट्रलाइज्ड एसी जिस साइंटिस्ट ने लगाया होगा, वो सोच कहां से आई? ट्रेडिशनल सोच से अलग हटके। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं उससे इरिटेट मत होइए। आपको अगर गूगल खोल के देखना हो आप देखिए, लेकिन उसके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि मैं 35 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूं, क्योंकि यही जो समय है, ये जो 10 साल है, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं पेरेंट्स को। 2 बातें होती हैं। एक, क्या सीखना है। जैसे आप 10वीं क्लास में 10वीं की सिलेबस सीखेंगे, इंजीनियरिंग में जाके उस सेमेस्टर का सिलेबस सीखेंगे, लेकिन कैसे सीखना है, हाउ टू लर्न। एक है व्हाट टू लर्न, वो तो क्लास बाय क्लास चेंज होता है। मैं मेडिकल में चला जाऊंगा तो मेडिकल की पढ़ाई करूंगा, बट हाउ टू लर्न जो है वो बच्चे इसी छोटी सी उम्र में 8-10 साल की उम्र में सीखते हैं। अगर वो सेल्फ लर्निंग की अगर उनको आ गई ये कैपेसिटी, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप लर्न करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज के लिए आवश्यक है कि जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं इस तरीके की चीज, उसको आप मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है, ये समझ सकते हैं। तो उनके क्वेश्चंस का आंसर दें, उनको सोचें कि वो जो है जो पूछ रहे हैं उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं और उसको आंसर उनको देना चाहिए। जो एक अगली चीज है वो है बच्चों को सकारात्मक बनाएं। आई रिपीट इट, अगर इस दुनिया को मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वो है ऑप्टिमिज्म की, पॉजिटिव माइंडसेट की। हर चीज में नेगेटिव देखना, ये चीज अगर हटा पाएंगे हम लोग तो बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी विपन्न परिस्थितियों में लोग इतने बड़े साइंटिस्ट बने, इतने बड़े बड़े लोग बने, लेकिन क्योंकि हम सब लोगों ने एक चीज देखा है कि सफलता कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, ये जान लें आप। अगर ऐसा होता तो न्यूज़पेपर बेचने वाले कलाम साहब मिसाइल मैन और इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाते, ठीक है। तो इस कारण से आप सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनका हो सकता है कि एजुकेशन। तो जो हम लोग स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था, तो उसमें मैंने मॉडल बनाया थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू टावर्स डिफरेंट हाउसेस में। हमारे जो टीचर है, साइंस के टीचर दिलीप सर और रमन सर, ये हमें काफ़ी हेल्प किए बनाने में। जैसे कि विंड मिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्मल पावर प्लांट का, तो वो विंड मिल हम बना नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि किस तरह उसे करना है और हमने उसी तरह उसे किया और इस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। नाम मेरा नाम वीर प्रताप गुप्ता है, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। स्कूल में मैं स्कूल का नाम है फॉर्चूना साइंस स्कूल। मॉडल बनाया। मैंने थर्मल पावर प्लांट का मॉडल बनाया था। इसमें बेसिकली एक कोयला को जलाया जाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट से बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सर, मैंने सिर्फ थर्मल पावर प्लांट का ही मॉडल बनाया था और उसमें हमारे साइंस टीचर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हमारा। नाम बताया। मेरा नाम आराध्या अनन्या, कौन सी क्लास? क्लास 6। So I have made group with Sarthak Gupta, and we both have made the model which is called the laser light security. So laser light security is basically a technological security in which there is a laser light, and if the laser light is crossed by anything or anybody, then the alarms will start ringing, by which we will be alert that some unwanted person has entered our house. What's your name? My name is Jay Pratap Gupta and I am from standard 4.
मॉडल आपने ये Sir, we have made in the model named sir laser light security, sir. And so in which, sir, what happens, sir, if a thief or an unwanted person is entering our place, sir, so he have to cross the laser, and if he will cross the laser, the LDR will not get the light, so it will transport energy to the buzzer, and the buzzer will start ringing. नाम So Sarthak Gupta. मैंने बनाया ग्लोबल वार्मिंग पे एक मॉडल बनाया था. तो क्या इससे मैसेज क्या देना चाह रही है? Sir, I want to give the message that we should save the environment. Because of the environment we are here. We can breathe properly, sir. We are living on the land which is green, sir. What's your name? Aisha Kareem. School name? Fortuna Shine School, Purnia, Bihar. Adhar Singh, School? Fortuna Science School. I am eating habit of animal. There are 3 types of eating habit of animals. First is carnivores. Carnivores eat only flesh of other animal. Next is omnivore. Yes. Omnivores eat plant and flesh of other animal. Next is herbivorous. Herbivorous eat only plants. What you Water purifier. make? Water purifier. How can you make? वाटर प्यूरीफायर वाटर को प्यूरीफाई करता है, जैसे डस्ट वाटर को वो क्लीन वाटर में प्यूरीफाई करता है. बोतल, ब्रिक्स, कॉटन. सब कुछ सहयोग से आपने बनाया? यस. अच्छा आपने 50%. मेरा नाम नील आनंद हुआ, मैं कक्षा 3 से. Good morning. Good morning. My name is Aisha Kareem. I am from Standard UKG. Today, I have prepared a project for science exhibition. The topic of my project is sources of water. My name is Anu Vishal. I am from Standard 2. Today, I have to topic. The topic is solar system. Parents and my teachers. The sun is the head of the solar system. Sun is also a star. Mercury is the closest to the sun. Mercury is the smallest planet in the solar system. Second is Venus. Venus is the very hottest planet. Third is Earth. Earth is revolve around the sun in one time 365 days. Earth's around its orbit only. Fourth is Mars. Mars is called a red planet. Fifth is Jupiter. Jupiter is a very big planet. Sixth is Saturn. Saturn is the very beautiful planet because it has rings around it. Seventh is Uranus. Uranus is the 7th planet. Eighth is Neptune. Neptune is the very coldest planet. Thank you. Yes, sir. First of all, I would like to congratulate all the students and parents as well for their support, and I would like to also appreciate my teachers team, those who have guided our students since from last 7 to 8 days for this exhibition. I'm the vice principal of this school, Fortuna Science School, and I'm very much fortunate that today DM sir also came to bless our students. We have received more than 500 models, in which there are so many working models were there, like hydraulic bridge, laser security systems, security house, like students were made global warming, which will be very helpful for save our environment for the future use. So these are the things which we can see that how much parents are nowadays interacting or involved in such kind of activities. We have chosen this date, like today is National Youth Day also, so that this child will become the youth of our country and the future. That's why such kind of exhibition we are organizing for the giving the ideas or the creativity to the students. Such ideas or the creativity may have the enhance the knowledge of the students. In the classroom we are having only theoretical part, but such kind of activity gives an experience to the students which they will use in their daily life. So I am very much fortunate that all our team work has supported well. Thank you. सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा. आप लोग आ रहे हैं और इस तरह के न्यूज़ को कवर कर रहे हैं. ये जो हमारा एक प्रयास है साइंस एग्जीबिशन, ये हमने हमारे विद्यालय में तीसरी बार किया है.
जिसमें कि बच्चे स्टैंडर्ड यूकेजी से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें डिफरेंट तरह के मॉडल्स जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, जिससे भी चंद्रयान 3 का मॉडल आया था, आदित्य का आया था, AI रोबोट का आया था। आप लोगों ने रोबोट सुना है, लेकिन अभी AI का ज़माना है। तो AI के ज़माने में क्या है, लोगों को ऐसा मान्यता है कि यदि कोई टेक्नोलॉजी आता है तो ये रोज़गार को खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस रोज़गार का स्वरूप को बदलता है। तो हमारा ये प्रयास है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग चलें और जो भी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि रोज़गार को खाता है, उसके सही थाउट को ले जाएं, किसी पे स्वरूप को बदलेगा। पानी की जहाँ तक बात है तो कैसे पानी को हम लोग सेव कर पाएँ, तो हमारा प्रयास ये है कि सिर्फ ये एग्जीबिशन तक ही सीमित ना रहे, बच्चे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। कल इसी बच्चों में से कोई बच्चे टीचर बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, DM बनेंगे। जैसा कि आज DM सर भी आए हुए थे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने एक बात सारे बच्चे से कही कि जिनका जो इंटरेस्ट एरिया है उस इंटरेस्ट एरिया में आप लोग आगे बढ़ें। हो सकता है आज के इस मॉडल में बहुत सारे बच्चों ने जो मॉडल बनाया है वो साइंस बेस्ड है, कुछ सोशल साइंस बेस्ड भी है। तो उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और फिर तभी उस बच्चे का, समाज का और देश का विकास हो पाएगा। तो हमारा यही प्रयास है कि इस तरह के मॉडल्स से क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। और हम लोग थैंकफुल हैं कि जो हमारे साइंस टीचर्स हैं, दिलीप सर हैं, रमन सर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और इनके सपोर्ट को देखते हुए जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन सारे लोगों ने बहुत सहयोग दिया है हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, स्कूल प्रबंधन को। तब जाके आज हम लोग इस साइंस एग्जीबिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए हैं। तो मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में इस तरह के एग्जीबिशंस को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। जैसे मैंने कहा ये 3rd टाइम है, जब हम लोग 4th बार करेंगे तो और नए नए मॉडल के साथ हम लोग आ पाएंगे। जैसे सोलर सिस्टम की बात एक बच्ची ने कही हमारी आने विशाल, तो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं तो बच्चे जान पाएँ कि उसका एग्जैक्ट रोटेशंस क्या है, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शंस में है, तो एग्जैक्ट चीज़ों को प्रैक्टिकली फील कर पाएँ। तो ये हमारा प्रयास है और आगे इससे अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता है, मैं स्कूल डायरेक्टर हूँ। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।